सुल्तानुल असर हजूर साहिबजादा सकी सुल्तान फयाजुल हसन सरवरी कादरी साहिब ज़ेब सजादा दरबार आलिया सकी सुल्तान बाहू, आपसे बड़े अदब से मुल्तमिस हुजूर कि आज की ज़िक्रुल्लाह की महफिल में अपने मलफूज़ात आलिया से इन आशिकों को अल्लाह के ज़िक्र की लज्जत जो है वो अता फरमा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे सुल्तानिया। हजूर क़िबला आलम साहिबजादा सुल्तान फयाजुल हसन सरवरी कादरी साहिब। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सरज़मीन चुआ सैदन शाह शिराजी की नगरी में बाहू मेला सजा हुआ है। और बाहू मेला क्या है? अल्लाह अल्लाह। क्यों? आखिर क्या जरूरत है? इसलिए कि आज हर शख्स परेशान है, हर शख्स को टेंशन है, हर शख्स डिप्रेशन का मरीज है, हर शख्स बीमार है। जिसको पूछो वही बीमार है। डॉक्टरों के क्लिनिक भरे पड़े हैं, हकीमों के शफाखाने भरे पड़े हैं, लोगों को शिफा नहीं मिल रही। तो इस बेचैनी का सबब क्या है? अल्लाह फरमाता है बड़ी आसान सी बात है जो तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही। मैं तुम्हारा पैदा करने वाला, मैं तुम्हारा बनाने वाला, मैं तुम्हारा मुहाफिज, मैं तुम्हारा मुश्किल कुशा, मैं तुम्हारा हाजत रवा। मेरी बात करोगे तो मैं तुम्हारी बात बना दूं। इस बेचैनी का ताल्लुक न भूख से है, न इफलास से है, न बीमारी से है। इस बेचैनी का ताल्लुक न तंग दस्ती से है, न फाका कशी से है। अल्लाह वाले तो फाका कशी करते हैं, अल्लाह वाले तो वैसे ही फाके से रहते हैं। अब जिसे रोजा समझते हैं फाका ही तो है। और अल्लाह वालों की तो हालत और कैफियत ये है। नबी के घराने को देखो, 3 दिन के रोजेदार, सहरी भी पानी के साथ, अफ्तारी भी पानी के साथ। इसलिए कि सारा दिन सईदे कायनात अपने मुबारक हाथों से चक्की पीसती रही। अफ्तारी का एहतमाम किया, साहिल आ गया, भूखा हूं, खाना चाहिए, उठाकर दे दिया। ये घराना फिर भूखा रह गया। फिर सहरी भी, फिर अफ्तारी आ गई, फिर खाना तैयार हुआ, फिर सारा दिन मुशक्कत हुई, वो भी साहिल आ गया, खाना उठाकर दे दिया। तीसरे दिन भी उठा दिया और दे दिया। सवाल यही पैदा होता है, पेट भरकर खाने वालों तुम्हें तो शुगर हो गई, किसी को कैंसर हो गया, किसी को ब्लड प्रेशर हो गया, किसी को शुगर हो गई, किसी को कुछ हो गया। खाना तो ताकत देता है, तवानाई देता है, ये बीमारी क्यों बन रहा है? इसलिए कि खाने की लुकमे के साथ, खाने का आगाज अल्लाह के जिक्र के साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते जाओ, बरकत आती जाएगी, रहमत नाजिल होती जाएगी, शिफा मिलती जाएगी। शिफा तो अल्लाह के जिक्र में है, शिफा तो अल्लाह का जिक्र है। अल्लाह का जिक्र करने वालों, अल्लाह ने अपनी दोस्ती का मेयार भी यही रखा है। फरमाया अल्लाह वलियुल्लज़ीना आमनू। अल्लाह, बात अल्लाह से शुरू की। कहा देखो मैं तुम्हें सिखाता हूँ अल्लाह अल्लाह कैसे की जाती है। हजरत सुल्तान बाहू ने तसव्वुर इसमें अल्लाह जात का नूर दिया। फरमाया ये अल्लाह का नाम, इसके तसव्वुर में गुम हो जाओ। मोमबत्तियों के सामने बैठकर लोग हिप्नोटाइजर बन जाते हैं। लोग आग के शोलों को सामने रखकर अपने अंदर शोभे पैदा कर लेते हैं। मेरे बाहू फरमाते हैं कि बस तुम अल्लाह का नाम ही पका लो, काफी हो जाएगा। अल्लाह का नाम लेने से तुम्हारी जुबान उनकी कुंजी बन जाएगी। तुम्हारी जुबान से जो बात निकलेगी अल्लाह पूरी कर दे। फरमाया अल्लाह वलियुल्लज़ीना आमनू। ईमान वालों, तुम्हें दर दर के धक्के खाने की जरूरत क्या है? तुम तो मानने वाले हो, अल्लाह को मानने वाले हो, अल्लाह के हबीब को मानने वाले हो, अल्लाह वालों को मानने वाले हो। इसीलिए तो अल्लाह फरमा रहे हैं यही नुस्खा है, यही सबसे बड़ी करामत तुम्हारे लिए अल्लाह की नेमत है कि उसने अपना नाम तुम्हें दे दिया है।
अल्लाह, ये नाम अपने अंदर जाने दे। अल्लाह। अभी जितने बीमार बैठे हैं, अब बेशक अपने जिस्म को हाथ लगाकर देख लें, अगर चंद लम्हे अगले जो हैं हम अल्लाह के जिक्र में गुजार दें। इस वक्त पूरी दुनिया तकबीर टीवी के जरिए और मुख्तलिफ पेजेस के जरिए आपको देख रही है, आपको सुन रही है, आपको समझ रही है, आपके जज्बों को देख रही है। आपके जज्बों से उन्हें भी तक़वियत मिल रही है, उन्हें भी तवानाई मिल रही है, उन्हें भी ईमान मिल रहा है, उन्हें भी सरूर मिल रहा है, उन्हें भी शऊर मिल रहा है, उन्हें भी पहचान मिल रही है, उन्हें भी शनाख्त मिल रही है। उन्हें पता चल रहा है कि अल्लाह से प्यार करने का नतीजा क्या हो सकता है। तो फरमाया अल्लाह। अगर आप सुन रहे हैं तो सुनने के बाद बोलना भी जरूरी हो जाता है। अल्लाह। फरमाया अल्लाह वो है, अगर तुमने उसका नाम ले लिया, उसका नाम लेने की आदत पड़ गई, उसकी बात करने की आदत पड़ गई, तो फिर तुम्हारे लिए मुश्किलें नहीं रहेंगी, तुम्हारे लिए तकलीफें नहीं रहेंगी, तुम्हारे लिए परेशानियां नहीं रहेंगी, तुम्हारे लिए नुकसान नहीं रहेगा, तुम्हारे लिए तावान नहीं रहेगा, तुम्हारे लिए जुल्मत नहीं रहेगी, तुम्हारे लिए अंधेरा नहीं रहेगा, बल्कि तुम्हारी जिंदगी सरापा सवेरा हो जाएगी। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर। फरमाया ये कैसे मुमकिन है, कोई अल्लाह अल्लाह भी करे, कोई ईमान वाला भी बन जाए, आज के रसूल भी बन जाए, आज के मौला भी बन जाए, और फिर अल्लाह उसे अपना दोस्त भी बना ले और फिर वो अंधेरों में भटके, ये मुमकिन नहीं है। दूसरी जगह पे फरमाया वल्लज़ीना जाहदू फीना। फरमाया वो लोग जो हमारे लिए कोशिश करते हैं, हमारी मोहब्बत का दम भरते हैं, हमारा नाम लेते हैं, उठते हैं तो हमारा नाम लेते हैं, बैठते हैं तो अल्लाह का नाम लेते हैं, और सोते हैं तो अल्लाह का नाम लेते हैं, और सोते सोते जब उनके आंख लग जाती है, जब उनका दिल लग जाता है, तो उनके मन में अल्लाह के जिक्र के नूर से एक कैफियत पैदा होती है। ये ख्वाब नहीं रहते, फिर ये हकीकत बन जाता है। फरमाया वल्लज़ीना जाहदू फीना। एक दफा हमारे बनकर देखो तो सही, एक दफा हमारा नाम लेकर देखो तो सही, एक दफा हमसे प्यार करके देखो तो सही। अल्लाह तो वो है जो अपने बंदे से 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। तुमने कभी अल्लाह का दरवाजा खटखटाया ही नहीं है, कभी तुमने अल्लाह को मनाया ही नहीं है। वैसे मैं एक बात बता दूं, अल्लाह नाराज होता ही नहीं है। ये अजाब जो आते हैं अल्लाह की तरफ से नहीं है, अल्लाह नाराज नहीं होता। ये हमारी अपनी गलतियां और कोताहियां हैं जो जमा होती रहती हैं। ये नहूसते हैं, ये गालियां हैं जो आपके घरों में चलती हैं, ये गीबत है जो आपके घरों में रहती हैं, ये झूठ हैं जो आपके कारोबारों में रहते हैं। अगर इनसे तुम अलहदगी इख्तियार करना चाहते हो तो दुकान पर बैठो तो अल्लाह, घर में आओ तो अल्लाह, बाजार में जाओ तो अल्लाह। बाजार बदतरीन जगह है धरती पर, इसलिए कि बाजार में हर किस्म की खराबी होती है। लेकिन अगर बाजार से गुजरने वाला बाजार में मुतवज्जे होने की बजाय अल्लाह के नाम में मुतवज्जे हो जाए, आपकी गाड़ी चल रही है अल्लाह अल्लाह हो रही है, आप मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं अल्लाह अल्लाह हो रही है, आप दुकान पे बैठे हैं अल्लाह अल्लाह हो रही है, तो आप क्या समझते हैं कि जो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, जब तुम उससे प्यार करते हो तो उसके प्यार की इंतहा क्या हो जाए। फरमाया लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम। वैसे अल्लाह का जिक्र करने से शुक्र तो अदा हो ही जाता है ना। ये वजूद अल्लाह ने फरमाया लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम। इस वजूद पर अल्लाह ने जो रहमत का साया किया, लक़द कर्रमना बनी आदम, और इस वजूद को जो अल्लाह ने तक़वियत दी ईमान से। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुम किताब वल हिकमा। कभी आपने सोचा है पीरी मुरीदी का मकसद क्या है? पीरी मुरीदी का मकसद एक ही है, हाथ चूमना पीरी मुरीदी नहीं है, नारे लगाना पीरी मुरीदी नहीं है, नजर न्याज देना पीरी मुरीदी नहीं है, बल्कि पीरी मुरीदी यह है कि सर के बालों से लेकर पांव के नाखूनों तक इस मुर्शिद की बारगाह से उस मुर्शिद की बारगाह तक तुम्हारा सफर तय हो जाए, जिस मुर्शिद को परवरदिगार ने पूरी कायनात का मुर्शिद बनाकर भेजा है, नबियों का मुर्शिद बना के भेजा है, रसूलों का मुर्शिद बना के भेजा है।
इसीलिए पीरी मुरीदी का मतलब ये नहीं है कि तुम एक खास दायरे में घूमो। पीरी मुरीदी का मतलब ये है कि तुम्हें जो भी दरे मुस्तफ़ा का फकीर नजर आ जाए, जिसका ताल्लुक भी दरे मुस्तफ़ा से जुड़ा हुआ नजर आ जाए, जिसकी गुफ्तगू में नबी हो, जिसकी निगाहों में नबी हो, जिसकी सोचों में नबी हो, बोल कर दिखाओ। जिसके दिल की धड़कों में नबी सजा हुआ। जब धड़कने दिल में नबी होगा, सोच में नबी होगा, फिक्र में नबी होगा, शऊर में नबी होगा, विजदान में नबी होगा, इरफान में नबी होगा, इल्म में नबी होगा, तो आपको पता है ना, नबी फरमाते हैं आना मदीनतुल इल्म, तुम इल्म की दुनिया में नबी को ढूंढो। कहा इल्म तो मेरे दर की लौंडी है, इल्म को अल्लाह ने मेरे वजूद में रचा बसा दिया है, मैं इल्म का शहर हूं और इसका दरवाजा अली है। इसका दरवाजा जो भी नबी वाला है, जो भी आशिक नबी है, उसको इस दर से खैर मिल सकती है। आज धरती पर जहालत के अंधेरे फैलाए हुए हैं। आज धरती पर लोग ऐसे स्कूलों में, कॉलेजों में, ऐसी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं जहां इज्जत नीलाम हो रही हैं, जहां रिश्ते टूट रहे हैं, जहां निस्बतें छूट रही हैं, जहां पहचान खत्म हो रही है। इल्म तो वो था जो कुरान के गिर्द घूमता था। और आज भी हमें संभलने की जरूरत है। अल्लाह के जिक्र से लेकर कुरान के नूर तक, कुरान के नूर से लेकर मदीने वाले के इश्क के सरूर तक तुम्हें अपने घर में एक माहौल बनाना होगा। अगर हर शाम मदीने वाले के नाम हो जाए, हर सुबह अल्लाह के नाम हो जाए, कुरान से सीखिए, कुरान को पढ़िए, कुरान से समझिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, ज़िक्रन कसीरा। अल्लाह फरमाता है ईमान वालो, तुम्हारे तो ईमान का तकाजा है कि तुम्हें कसरत से जिक्र करना चाहिए। मौला कसरत की समझ नहीं आई, कहा बाहू के दर पे चले जाओ, सांस लो, अल्लाह का नाम लो, ये है कसरत। जो दम गाफिल सो दम काफिर, फज़कुरूनी अज़कुरकुम वशकुरूनी वला तकफुरू। फरमाया अल्लाह का जिक्र करो, हमें क्या मिलेगा? अल्लाह तुम्हारा जिक्र करेगा। और क्या मिलेगा? तुम्हारा नाम शुक्रगुजारों में आ जाएगा। और क्या मिलेगा? फरमाया तुम कुफर से बच जाओगे। सांस लो, अल्लाह का नाम लो, लू लू दे विच जिक्र अल्लाह दा हर दम पिया पढ़ी वे हूं, जाहिर बातिन ऐन यानी हू पिया सुनी वे हूं, नाम फकीर तिनांदा बाहू, कबर जिना दीजिए। तो दोस्तों, अगर हमारी सुबह अल्लाह के नाम पर सज जाए, अगर हमारे घर बार अल्लाह के नाम पर सज जाए, शादियों में सजावट होती है, जलसों में सजावट होती है, रस्मों में सजावट होती है, रिवायतों में सजावट होती है, हर जीत पर सजावट होती है, तो अल्लाह के नाम को सजा लो, सीना मदीना बन जाए, तुम नगीने बन जाओगे। लोग अल्लाह के जिक्र से दूर हो रहे हैं, गफलत उनका मुकद्दर बन रही है। अल्लाह फरमाते एक दफा हमसे प्यार करके देखो, अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमात इलन नूर, तुम्हें भटकने नहीं दिया जाएगा, तुम्हें अंधेरों से निकाल कर रोशनी में लाया जाएगा। यहां सैयदन शाह शिराजी के दर से लेकर दरे बाहू तक, दरे गौस तक, दरे मुस्तफा तक, ये अल्लाह वाले और क्या करते हैं? तुम तो इनके दरबारों पर मेले लगाकर खुश हो जाते हो ना, लेकिन ये अल्लाह वाले क्या करते हैं? लगाते ये भी मेले हैं, लेकिन ये शाहवानी मेले नहीं लगाते, ये नफसानी मेले नहीं लगाते, ये कुरान के मेले लगाते हैं, ये जिक्र रहमान के मेले लगाते हैं। अलिफ अल्लाह, अल्लाह करनी आती है?
जोर लगा कर देखें। तकबीर वालों को क्या पता कोई बैठा है कि नहीं बैठा है, कोई अल्लाह का नाम ले रहा है कि नहीं ले रहा है। तुम्हारे घर वालों को जब तुम वापस जाओ तो तुम्हारे मुंह से खुशबू आ रही है, वो पूछे कौन सा इतर लगा के, कहां से इतर लगा के आ गया। अलिफ अल्लाह, चंबे दी बूटी, अल्लाह के जिक्र को बूटी, चंबे की बूटी, चंबेली की बूटी, खुशबू, ऐसी खुशबू जिसका नूर अपना, वैसे फूल सारे खुशबूदार होते हैं लेकिन ये जो चंबे दी बूटी है ना, इसकी खुशबू का अंदाज ही कुछ और होता है। अलिफ अल्लाह, चंबे दी बूटी। एक है पढ़ना, चंबे दी बूटी पढ़ना, एक है लगाना। अब नहीं लगाने दोगे, मैं तो लगाना चाहता हूं। सीना खोलो ना जरा, मुंह खोलो जरा, और घर जाओ कुछ लेके जाओ यार, सौदा तो तुम्हारे साथ जाना चाहिए। अलिफ अल्लाह, चंबे दी बूटी, मुर्शिद मन मेरे विच लाई हूं, नफी असबात दा पानी मिले, हर रगे हर जाई हूं, अंदर बूटी मुश्क मचाया, जां फुलन ते आई हूं, जीवे मुर्शिद कामिल बाहू, जय बूटी लाई हूं। और ये बूटी लग जाने के बाद क्या होता है, ए तन, ये हाथ अलामत है जज्बों की, जब ये झुके हुए हो तो कमजोरी है, जब ये उठे हुए हो तो ये ताकत और तवानाई है। ए तन, ये वजूद सारा जब अल्लाह के नाम से सज गया है तो अल्लाह के नाम पर ये हाथ नहीं उड़ सकते। ए तन, रब सचेदा हुजरा, विच पा फकीरा, जाती हूं ना कर मिन्नत, खाज की जर्दी तेरे अंदर आप हयाती हूं, शौक दा दीवा। जिब्रील आ गए, बारगाह मुस्तफा में आ गए, नबी के कदमैन को चूमा और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह आपसे मिलने का मुश्ताक है। और इसी मंजर को मेरे बाहू ने कलमबंद किया, महफूज किया, जे कर चाहवे वहदत रब दी, मल मुर्शिद दियां तलियां हो, मुर्शिद लुत्फों करे नजारा, गुल थीवन सब कलियां हो, इन्हां कलियां विच एक लाला हो सी, गुल नाजिक कुल फलियां हो, दोवें जहानी मुठे मारे गए, याद रख बाहू, जिन्हां संग कीता दो डलियां हो। एक रास्ता इख्तियार करना है, शौक दा दीवा, बाल अनेरे। अब देखें इसको जरा कुरान की उस आयत के साथ जोड़ें, अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू, अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर। हज़रत सुल्तान बहु क्या फरमाते हैं, शौक दा दीवा, बाल अनहेरे, तैनू मिलसी वस्त खड़ाती मरन तू पहले मर गए या हजरत बाहू, ते जिना हक दी रमज पछाती हो। अल्लाह फरमाता है जब अल्लाह किसी का दोस्त बन जाता है, और बनता किसका है, जो मोमिन हो। और मोमिन कौन है, जो अंदर से और बाहर से माने, इकरारुम बिल लिसान व तस्दीकुम बिल कल्ब, जुबान से बोले दिल से माने। अबे दिल को तो किसी ने देखना नहीं है ना, इसलिए जुबान से मानो ताकि पता चले ये कमली वाले का आशिक है।
तो अल्लाह फरमाता है मोमिन बनो ना जरा, मैं दोस्त बना लूंगा और फिर मैं तुम्हें अंधेरों में नहीं भटकने दूंगा। युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर, मैं तुम्हें नूर में ले आऊंगा, मैं तुम्हें शऊर में ले आऊंगा, मैं तुम्हें पहचान दे दूंगा, मैं तुम्हें शनाख्त दे दूंगा। तुम जब मेरे दोस्त बन जाओगे तो तुम अंधेरों में नहीं रहोगे, तुम नूर में रहोगे। और इसी नूर को फैलाने के लिए अभी चंद लम्हे बाद मैं चाहूंगा अब मस्जिद हुसैन की ज़ियारत करें। दरबार बाहू पर अजीम हुसैन पाक के इश्क का अजीम शाहकार सदियां गुजर गई। हर दरबार पर मेला सजता है, हर मजार पर उर्स होता है। आस्ताना बाहू का है मेला मेरे हुसैन के नेज़े की अन्नी पर चढ़ चढ़ कर कुरान सुनाने का। तो फिर मुझे कहने दीजिए, जिक्र हुसैन भी बरकत की चीज है, लेकिन जो फिक्र हुसैन है उसको परवान चढ़ाने की जरूरत है। फिक्र हुसैन क्या है, मिशन हुसैन क्या है, तुम्हें पहचान नहीं हुई। तुम अपने अंदाज में मनाते रहते हो, लेकिन मेरे बाहू को मनाने का जो शऊर अल्लाह ने दिया है, आस्ताना बाहू का है, मैखाना हुसैन का है। एकड़ों में फैली हुई मस्जिद हुसैन दरबार बाहू पर मेरे बाहू के इस अज़्म की तायीद कर रही है। आप फरमाते हैं खाक पायम अज हुसैनो अज हसन। हसन भी हुसैन में, अली भी हुसैन में। बोलकर नहीं दिखा रहे हो, उन्हें क्या पता चला यहां कोई है भी सही कि नहीं है। खाक पायम अज हुसैनो अज हसन, मारिफत गश्त अस्त मारा अंजमन। फरमाया मुझे सुल्तानुल आरफीन मानते हो तो ये क्यों नहीं मानते कि हसनैन के कदमों की खाक को मैंने अपनी आंखों का सुरमा बनाया है। हसन और हुसैन के कदमों की खाक को मैंने अपने सर का ताज बनाया है। हसन और हुसैन के कदमों की खाक को मैंने अपने दिल का नूर बनाया है। आज भी पहली मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक और 9 मुहर्रम का दिन इरादा कर लो, अज़्म कर लो, और अब हाथ खड़े करके तुमने ये अजहार करना है कि 9 मुहर्रम का दिन आस्ताना बाहू होगा, मस्जिद हुसैन होगी, ताकि तुम्हें पता चले हुसैनियत क्या है। हसन भी मिलेगा हुसैन में, अली भी मिलेगा हुसैन में। बोलकर दिखाओ। बड़ी अहम बात कर रहा हूं, बहुत अहम पैगाम दे रहा हूं, लोगों को समझ नहीं आ रही। लोग जब तारीफ करते हैं, कहते हैं नबी की तारीफ करने वालों अली की तारीफ करो, अली की तारीफ करने वालों को कहते हैं तुमने फलां सहाबी की तारीफ क्यों नहीं की। लेकिन मैंने नबी से पूछा, ए अल्लाह के नबी ये तो बताइए, आप फरमा रहे हैं अल हुसैन मिन्नी वाना मिन अल हुसैन, इसमें तो किसी और का जिक्र ही नहीं है। फरमाया सारे जिक्र इसी में। आप मेरे नबी ने फरमाया अल हुसैन मिन्नी वाना मिन अल हुसैन। तो अब जो जो नबी को मानने वाला है वो आ गया हुसैन में। सबसे पहले हसन आ गया हुसैन में, अली आ गया हुसैन में, उस्मान आ गया हुसैन में। बोलकर दिखाओ ना, शर्माने की कौन सी बात है। उस्मान आ गया हुसैन में, उमर आ गया हुसैन में, अबू बकर आ गया हुसैन में, क्योंकि नबी ने फरमाया आना मिनल हुसैन। और जब मैं हुसैन में आ गया तो जिससे नबी मोहब्बत करता हो, जिससे अबू बकर सिद्दीक मोहब्बत करता हो, जिससे उमर फारूक करता हो, जिससे उस्मान गनी करता हो, जिससे मौला अली करता हो, जिससे इमाम हसन करता हो, और यही 5 खलीफे हैं ना, बाकी तो अमीर है ना सारे, और यही 5 खलीफे हैं। इन 5 को ढूंढना है तो हुसैन में ढूंढना। इन 5 की मोहब्बत मेरे हुसैन ने करबला में जाहिर कर दी। मेरे हुसैन ने करबला में जो नक्शा बनाया वो यही था कि मैं अपना छोटा सा मासूम बच्चा भी पेश कर रहा हूं, ताकि तुम अपने बच्चों को घरों में रखकर
यजीदी बनने की तरफ न चल पड़ो, इन्हें हुसैनी बनाओ। और हुसैनी तब बनेंगे जब इनका कुरान से राब्ता हो। ऐसे स्कूल में भेजो जहां कुरान पढ़ाया जा रहा हो, ऐसे कॉलेज में भेजो जहां कुरान का पहरा लगा हुआ हो, ऐसी यूनिवर्सिटी में भेजो जहां कुरान का पहरा लगा हो। आपका बेटा या बेटी कुरान की कारिया या कारी बन जाए और वकील भी बन जाए तो हर्ज क्या है? सब कुछ बन जाए, कुरान की कारी ना बने। बच्चा तो मां के पेट में पैदा होता है ना, तैयार होता है, खुराक मिलती है, उसको रिस्क मिलता है, सांसें मिलती हैं। और अगर मां कारिया है कुरान की और कुरान भी मां को अल्लाह दे दे और वो कुरान मां के पेट से ही उस बच्चे को नसीब हो जाए, आप तसव्वुर तो कीजिए। यह मस्जिद हुसैन, यह फिलासफी हुसैनियत की, यह फिलासफी दीन मुस्तफा की। हजरात, मैं आप सबको दावत देता हूं, आए पाकिस्तान को इस्लाम का किला बना दो। आए पाकिस्तान में लादीनियत और बेदीनी और बेहयाई और फहाशी की जितनी कुव्वत है, जितनी लिबरल कुव्वत है, आपको अल्लाह और नबी के जिक्र से दूर कर रही हैं, मैं आपको वो स्कूल दे दूं, वो आपको कॉलेज दे दूं, वो आपको यूनिवर्सिटी दे दूं, जहां से निकलने वाला तुम्हारा हर बच्चा और बच्ची, तुम्हारी आने वाली नस्ल, तुम जब कब्रों में चले जाओ उनके आमाल सालिया, उनका किरदार सालिया, उनका अखलाक सालिया तुम्हारी कब्र में ठंडक पहुंचता रहे। अल्लाह करीम हमारी हाजिरी मंजूर मकबूल फरमाए। और माशाअल्लाह ये तकबीर टीवी और जितने हमारे पेजेस इसमें काम कर रहे हैं उनके जरिए पूरी दुनिया में फिक्र हुसैन, मिशन हुसैन, जिक्र हुसैन, नूर हुसैन, मिशन कुरान, मिशन रसूल, मिशन मोहब्बत अहले बैत और मिशन मोहब्बत असहाब रसूल, ये एक सिलसिला है। अल्लाह करीम इसको कायम रखे। आज की तकरीब का इख्तिताम करते हैं दुआ के साथ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम अलैहि। या अल्लाह या रहमान या रहीम या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिक नस्तगीस। परवरदिगार, हमारे अहबाब ने बड़ी मोहब्बत से, बड़े प्यार से, बड़े खुलूस से, बड़े शार्ट नोटिस पर एक दिन की मेहनत से आज का ये प्रोग्राम सजाया। ये लाइव पूरी दुनिया में गया। मौला बाहू प्रोडक्शन से लेकर तकबीर टीवी तक, पाकिस्तान से लेकर यूरोप तक, यूरोप से लेकर पूरी दुनिया में इस वक्त कुरान का मिशन तकबीर टीवी के जरिए जा रहा है। दुआ करें इस मिशन को अल्लाह और ज्यादा इज्जत दे, अजमत दे, बरकत दे, रहमत दे, करम दे, अता दे। या अल्लाह पाकिस्तान की खैर फरमा, आलम इस्लाम की खैर फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका